स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं मन्नाड एक्सप्लेन, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1847 से। एक राजा हुआ करता था जिसका बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। उसके पास एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, धन दौलत, आराम, सुख और चैन। मगर इन सब के बावजूद भी राजा के पास एक चीज की कमी थी और वो थी मन की शांति। कई मंदिरों में भगवान को सोना चढ़ाना, गरीबों को खाना खिलाना और भले काम करने के बावजूद भी राजा को अपने मन की शांति नहीं मिल रही थी। परेशान होकर वह एक साधु के पास जाता है जो उसे शांति का रास्ता दिखाता है। साधु कहता है कि शांति उसे खुद ब खुद मिलेगी, बस चलते जाना होगा। राजा अपने परिवार और प्रजा को पीछे छोड़कर मन की शांति की तलाश में आगे निकल जाता है। वह तीर्थ स्थलों पर जाता है, वह नए नए गांवों में घूमता है और कई साधु महात्माओं व ऋषियों से मिलता है, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। उसे समझ आता है कि इस धरती पर तो उसे शांति मिलने वाली नहीं है, इसलिए वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल जाता है। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे माता पिता उसे पुकार रहे हो। वह आवाज का पीछा करते हुए वह एक पत्थर तक पहुंचता है, जिसे गांव के लोग पंजुली देव के नाम से पूछते थे। वहां खड़े होकर राजा के मन में एक ऐसी शांति आती है जैसे उसे दुनिया का सारा सुख मिल गया हो। वह सोचता है कि इस पत्थर को अपने राजमहल ले जाएगा, लेकिन गांव वाले उसे रोकते हैं। उनका कहना था कि यह पत्थर ही उनके भगवान है, पंजुली देव, जो आज तक उनकी जंगल में रक्षा करते आए हैं। राजा जिद करता है। तभी एक शख्स के अंदर पंजुली देव आते हैं और राजा से कहते हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो बदले में तुम्हें मेरी आवाज जितनी दूर तक सुनाई पड़ेगी उतनी जमीन गांव वाले को देनी होगी। राजा मान जाता है और पंजुली देव उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही उनकी एक और शर्त थी कि उनके साथ उग्र रूप वाली एक गुल्ली देव भी जाएंगे और अगर राजा ने वादा तोड़ा तो उनका उग्र रूप सब कुछ तबाह कर देगा। राजा वादा निभाता है और उसे मन की शांति मिल जाती है। कहानी शिफ्ट होती है 1970 में। उसी गांव में भूतकोला नाम का एक फेस्टिवल चल रहा होता है। यह कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक रिचुअल है, जहां तुलु जाति के लोग अपने देव को खुश करने के लिए नृत्य करते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान देव परफॉर्मर के शरीर में प्रवेश करता है और आशीर्वाद देते हैं, साथ ही आपदा और भविष्य की झलक भी दिखाते हैं। यहाँ परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जिसमें राजा के वंशज भी आए होते हैं, जिसको अपने जमीन चाहिए होती है, जिसमें पंजुली देव कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तभी राजा के वंशज जो आया होता है वह अपने जगह को मांगने की बात करता है और अपनी जगह को मांगता है। तभी पंजुली देव कहते हैं कि मैंने जितने भी तेरे परिवार में सुख शांति दी है उसका क्या। यह बात राजा के आया हुआ वंशज नहीं समझ पाता। वह नास्तिक किस्म का इंसान था और वो बोलता है कि अगर तुम मेरी जगह को नहीं दिए तो मैं कोर्ट में तुम्हें देख लूंगा। तब पंजुली देव कहते हैं कि मैं तुम्हारे परिवार में सुख शांति लाया और तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। तो राजा के वंशज कहते हैं कि तुम्हारे अंदर देव बोल रहा है कि कोई नाचने वाला नर्तकी। इस बात से देव बोलते हैं कि अगर मैं नर्तकी हूँ तो गायब नहीं होऊंगा और गायब हो गया तो मैं देव हूँ। देव मसाल लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। जो हमारे मुख्य किरदार यानी हीरो शिवा के पिता ही होते हैं। उस समय शिवा छोटा था और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन वह गायब हो चुका था। और अगले दिन जब राजा के वंशज जो कोर्ट जाने के लिए जाता है तो वहाँ कोर्ट की सीढ़ी पर ही खून की उल्टियां करने लगता है और मर जाता है। फिर समय दिखाया जाता है 1990 का। आज के दिन गांव में भैंसों का दौड़ होने वाली थी। इसको देखने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, जिसमें अपना हीरो शिवा भी भाग लिया होता है। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में साहब आए थे, जो राजा के वंशज के बेटे हैं, जो कोर्ट के बाहर खून की उल्टियां करके मर गया था। वह साहब उनका बेटा होता है, जो कि इस कार्यक्रम में आए थे, जो एक भला इंसान होता है। जो इस खेल में फर्स्ट आएगा उसको एक चमचमाती हुई यामाहा की RX 100 मिलेगी। तभी खेल शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले शिवा का दौड़ होता है। इसी दौरान दौड़ पूरी हो जाती है और शिवा का फर्स्ट आना तय होता है। सब लोग एक एक करके दौड़ लगाते हैं, लेकिन इनाम देने की जब घोषणा होती है तब शिवा की जगह किसी और का नाम लिया जाता है और फर्स्ट प्राइज किसी दूसरे को दे दिया जाता है। इतना सुनते ही शिवा और शिवा के लोग गुस्से में आ जाते हैं और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर शानदार लड़ाई होती है। शिवा एक एक करके सबको पीटने लगता है, सबको सबक सिखाता है और उसी वक्त उसकी माँ आ जाती है और शिवा को एक तमाचा लगाती है और बोलती है कि तुम मारपीट क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। फिर अगला सीन दिखाया
जाता है साहब के घर का। शिवा जिन लोगों को मारा था साहब उन्हीं लोगों को डांट रहे होते हैं और जो फर्स्ट प्राइज दूसरे आदमी को मिला था वहाँ शिवा को देने के लिए बोलता है। और यही सब साहब के घर शिवा को मेडल दे दिया जाता है और दावत भी होती है। दावत कर उस बाइक को अपने दोस्तों के साथ गांव में ले आते हैं। शिवा वहाँ मेडल सबको दिखाने लगता है। फिर कुछ देर बाद शिवा अपने मेडल को अपने भैंसों के तबेले में छोड़ देते हैं। फिर शिवा अपने दोस्तों के साथ मुर्गी पार्टी करने लगता है। शिवा अपने माँ को आते देख एक मचान में चढ़ जाता है और उनको डांटने लगता है कि तुम जंगली सुअरों का शिकार करने क्यों जाते हो। साथ में उनके दोस्तों को भी डांटने लगता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है। गांव में एक फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली आया होता है जो एक ईमानदार ऑफिसर होता है जो शिकार करने वाले होते हैं उसे बहुत मार रहे होते हैं। फिर जंगल का सीन दिखाया जाता है जो गाँव में लोग कोला फेस्टिवल के लकड़ी एवं कुछ पेड़ पौधे ला रहे होते हैं। उसी वक्त मुरली फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है सबको ये ले जाने के लिए मना करता है और तभी शिवा भी जंगल में शिकार करने निकला था ये सब होते हुए देख लेता है और उन्हीं लोगों के पास आकर बोलता है ये तो हमारा ही है ना। और शिवा सबको जाने के लिए बोल देता है। गाँव वाले सब चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। शिवा और उनके दोस्त रात में जंगल पर जंगली सुअर के शिकार के लिए निकल जाते हैं। रात में उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है और सुअर पर गोली चला दिया जाता है लेकिन एक पर लगती है और इसी को लेकर घर चले जाते हैं। फिर वह सो रहा होता है तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वह देखता है कि एक जंगली सुअर को और अपने बचपन के एक रूप को। यहाँ देखकर शिवा डर जाता है और फिर जब सुबह उठता है और उसकी माँ को फिर पता चलता है कि इन लोग फिर शिकार में गए थे। शिवा को फिर डांट लगाती है। शिवा अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है मुरली जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है शिकारी लोग को पकड़े हुए और उनके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं अखबार में देने के लिए। तभी साहब का एक आदमी आता है और बोलता है कि साहब ने आपको घर पर बुलाया है। इस पर मुरली जाने को हाँ बोल देते हैं। मुरली फिर साहब के घर आता है उनके साथ चाय पीकर निकल जाता है और फिर कोला फेस्टिवल का दिन आता है जिसमें यात्रा निकाली जाती है जिसमें लोग पटाखे फोड़ रहे होते हैं। इनको देखकर मुरली गांव में आ जाता है। तभी शिवा और उनके दोस्त मिलकर छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं। फिर वहां पर एक लड़का आता है और शिवा को बोलता है कि भैया मुझे आपकी बाइक की चाबी चाहिए। शिवा पूछता है क्यों। लड़का बोलता है लीला दीदी आई है वो मुझे बाइक चलाना सिखाएगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है लीला और कोई नहीं बल्कि शिवा की गर्लफ्रेंड है। इतने में शिवा बहुत खुश हो जाता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के लिए गांव से बाहर शहर गई थी वहां अब ट्रेनिंग खत्म करके आ गई थी। और तभी अगला सीन में गांव में साहब अपने परिवार के साथ कोला देखने के लिए आए होते हैं और शिवा उन लोगों को देख लेते हैं। तभी हमें पता चलता है शिवा साहब को नहीं बल्कि अपने लीला को देख रहा होता है जो साहब के जस्ट पीछे से आ रही होती है। ये देखकर शिवा पागल हो गया था और उसी के पीछे जा रहा होता है। फिर कोला में खाना खाने के बाद शिवा और लीला दोनों एक साथ हाथ धोने के लिए बाहर जाते हैं। दोनों में कुछ बातें होती हैं। फिर कोला में मुरली पहुंच गया था और पटाखे जो फोड़ रहा था उसको रोकता है तो शिवा आता है और मुरली से बहस हो जाती है। उसी के साथ गांव वाले भी आ जाते हैं। उसी बीच पंजुली देव शिवा के कजन ब्रदर घुरुआ में आता है। वह नाचने लगता है। उसी के साथ मुरली और शिवा के बीच तूतू मैं होती है। उसी के साथ बीच बचाव करने के लिए साहेब भी आता है। फिर अगले सीन में शिवा सोया होता है। उसी वक्त फिर उनको वही सपना आता है और जब उनके पिता गायब हुआ था उसी वक्त नींद से उठ जाता है। देखता है सुबह हो गया था। उसी समय लीला और उसके पिता शिवा के पास आए होते हैं जो कि शिवा को लीला के पिताजी बोलते हैं कि लीला फॉरेस्ट की ट्रेनिंग करके आई है साहब से बोल के उनको काम में लगा दो। इस पर शिवा हाँ कर देता है। फिर शिवा लीला और लीला के पिता तीनों एक साथ बाइक पर बैठकर साहब के घर चले जाते हैं और लीला को फॉरेस्ट विभाग में काम मिल जाती है जिसका हेड मुरली होता है। इसे देखकर लीला का प्यार शिवा पर और बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक साथ बाइक में घूमते हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है और शिवा लीला को बाइक में उसके ऑफिस छोड़ने आते हैं। लीला का ये पहला दिन ही होता है। ऑफिस में मुरली और उसकी टीम गांव में अवैध रूप से कब्जे को हटाने की बात कर रहे होते हैं। उसी के बीच में लीला आती है और बताती है कि आज
मेरा पहला ही दिन है। और मुरली लीला को अपने ही टीम में शामिल करके गांव में ही ले जाती है। पेट्रोलिंग पर और अवैध कब्जों पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ बाउंड्री बनाना भी शुरू कर देते हैं, जिसमें लीला भी शामिल होती है और गांव में कई लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर शिवा को बुलाया जाता है। शिवा आता है उस कब्जे को रोकने। जो कब्जा करने वाले होते हैं उस पर मारपीट करना शुरू कर देता है शिवा। बहुत देर तक लड़ाई चलती है। सबको शिवा एक एक करके मारना शुरू कर देता है। फिर मुरली शिवा को गन दिखाकर उसको एक जगह पर बांध देता है और कई घंटों तक शिवा वहीं पर बैठा होता है। वहाँ सुबह से कुछ खाया भी नहीं होता है। इसी बीच शिवा के लिए लीला खाना लेके आती है तो शिवा लीला को धुतकार कर भगा देती है। फिर अगले सीन में साहब गांव वाले की सारी जमीन को वकील की मदद से अपने नाम करवा रहा होता है, वो भी धोखे से। लेकिन गाँव वाले को इसके बारे में पता नहीं होता। गाँव में तो साहेब पर लोग अंधा भरोसा करते थे। इसी बीच एक शिवा का दोस्त साहेब के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो साहेब के नौकर उसे चांटा मारकर बाहर कर देता है। इसको देखकर शिवा गुस्से में दौड़ कर आता है और उसे चांटा मारने वाले को 2-4 चपेट लगा देता है। ये सब देखकर साहेब सबको रोकता है। फिर रात में साहेब, शिवा के दोस्त और शिवा सब लोग एक साथ पार्टी करते हैं। शिवा जो थोड़ी बहुत कमाई के लिए साहब का काम किया करता था, जिसमें जंगल से पेड़ काटना भी शामिल था, एक दिन अपनी टीम के साथ जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसी समय गांव का मैनेजर जो साहब का आदमी होता है, यह बात मुरली फॉरेस्ट ऑफिसर को बता देता है। मुरली और साहब का आदमी रात के अंधेरे में शिवा को पकड़ने के लिए निकलते हैं। हालांकि वे तब तक पेड़ के आधा हिस्सा काट चुके थे। इशारा मिलते ही वे छोटी जगह पर छिप जाते हैं और जैसे ही मुरली की गाड़ी वहां से गुजरती है, आधा कटा पेड़ उस पर गिर जाता है, जिससे मुरली घायल हो जाता है। पुलिस पर हमला होने के कारण पुलिस वाले शांत नहीं बैठते और वे शिवा के दोस्त और शिवा को अपनी नजरें गड़ा देते हैं। ये सभी गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए छिप जाते हैं। इसी बीच साहब गुरुआ को अपने गाड़ी में बिठा कर ले जाता है और उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। गुरुआ जो हर साल भूत कोला फेस्टिवल में पंजुली देव बनता है, पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है। जमींदार कहता है कि वह गुरुआ को खुश होकर गांव के बाहर बड़ी जमीन देना चाहता है, लेकिन बदले में एक छोटा सा काम करना होगा। जब गुरुआ फेस्टिवल में पंजुली देव बनेगा तो उसे एक झूठ बोलना होगा। आज से गांव की सारी जमीन साहब के नाम करता हूँ, ऐसा बोलना होगा। गुरुआ मना कर देता है क्योंकि पंजुली देव कभी भी झूठ नहीं बोलते। इस पर साहब गुस्से में आकर उसे चाकू मार डालता है। उसी रात शिवा के सपने में पंजुली देव आते हैं जो खून के आंसू रो रहे थे क्योंकि उसका भक्त गुरुआ अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह साहब नाटक करता है कि गुरुआ के हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। साहब एक बड़ा षड्यंत्र रचता है। वह रात में शिवा को चिकन, मटन और दारू की पार्टी देता है और उसके मन में यहाँ बात डाल देता है कि गुरुआ का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली है। गुस्से में आकर शिवा मुरली को जान से मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में दम मारने के लिए रुकता है। गांव का लोहार महाजन जो शिवा के साथ दम मार रहा था उसे बताता है कि कुछ दिन पहले गुरुआ साहब की गाड़ी में जाते देखा गया था, लेकिन वापस आते नहीं। वापस आते समय सिर्फ साहब ही अकेले आया था और अगले दिन गुरुआ की लाश ही मिली। इसका मतलब साफ हो गया था कि गुरुआ को साहब ने ही मारा था। यह सारी बातें साहब के आदमी सुन लेता है और वह शिवा को मारने के लिए उतारू हो जाता है ताकि शिवा साहब को खत्म न कर दे। इन सभी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें शिवा अकेले ही कई गुंडों को पीट देता है। अगले दिन यहाँ खबर पूरे गांव में फैल जाती है, गुरुआ का हत्यारा साहब ही है और उसने धोखे से गांव वाले की सारी जमीन हड़प भी ली है। सभी गांव वाले मदद मांगने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली के पास जाते हैं जो हमेशा से जंगल और जमीन को बचाना चाहता था। समझाता है कि अगर जमीन साहब के हाथ लगी तो वह पूरे जंगल को खत्म करके वहाँ मॉल और इमारतें खड़ी कर देगा। इसलिए वह गांव वालों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें अपनी पुलिस फोर्स का समर्थन देने का वादा करता है। दोनों बड़े धुरंधर अपनी अपनी टीम को बुला लेते हैं। एक तरफ साहब अपने गुंडों को, दूसरी ओर मुरली अपनी पुलिस टीम को। दोनों गांव के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी में फिर
एक शानदार लड़ाई दिखाई जाती है। एक तरफ देवेंद्र, एक तरफ साहेब इस गांव को खत्म करके हथियाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर मुरली जंगल को बचाना चाहता था। शिवा भी मुरली का साथ देता है और साहेब के लोग को पीटने लगता है। तभी एक दमदार गुंडा आकर शिवा को उठा लेता है और उसकी जान ले लेता है। शिवा जमीन पर गिरता है और उसका सर एक पत्थर पे टकराता है, जिससे खून निकलने लगता है। गांव वाले को लगता है कि शिवा मर चुका है। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। यहाँ वही पत्थर था जो 1847 उस राजा को मिला था, जिसे देखकर उसे एक शांति मिली। यहाँ पत्थर पंजुली देव का था, जो हमेशा से उस गांव की रक्षा करना चाहते थे। इसके बाद कहानी का सबसे बेहतरीन सीन आता है, जहाँ ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, जो हमारा शिवा ही है। 15 मिनट से ऊपर चली इस लड़ाई के अंत में गुल्लिका देव, जो पंजुली देव के साथ ही आए थे, वह शिवा के शरीर में आ जाता है। गुस्से में आकर साहेब, जो जंगल का विनाश करने वाला था, साहेब का ही विनाश कर देते हैं। इस तरह गांव सालों साल के लिए सुरक्षित हो जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि शिवा अब गांव के भूतकोला फेस्टिवल में भाग लेते हैं और पंजुली देव बनकर नृत्य भी करता है। लीला, जो इस वक्त प्रेग्नेंट है, और इंस्पेक्टर मुरली भी फेस्टिवल में खड़े होते हैं। पंजुली देव मुरली को गांव की जमीन को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद उन्हें जंगल से एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते हुए पंजुली देव उसी जगह पहुंचते हैं जहां उसके पिताजी भी गायब हुए थे। पंजुली देव भी वहीं पर गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब नया वारिस जन्म लेने वाला था, शिवा का बेटा, जो आगे चलकर पंजुली देव का नृत्य करेगा। इसी शानदार सस्पेंस के साथ यह जबरदस्त मूवी का अंत हो जाता है। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगले रोमांचक कहानी में, सिर्फ मन्ना डे एक्सप्लेन पर।